योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं उस श्रेष्ठ मुनि को दोनों हाथ जोड़ के नमन करती हूँ जो कि योग से चित्त की शुद्धि, शब्द से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद से शरीर की शुद्धि करते हैं। उन मुनि प्रवर को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। और वो कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को कहा जाता है, उनके 3 रूप थे। एक तो योग से उन्होंने चित्त की शुद्धि कराया, और एक अष्टाध्यायी व्याकरण से, शब्द से वाणी की शुद्धि कराया, और सुश्रुत के रूप में आयुर्वेद से शरीर की शुद्धि कराया। आज हम बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र के बारे में, जो कि महर्षि पतंजलि का एक महान अवदान है। लेकिन दुख की बात है, हम लोगों को उनके बारे में, पतंजलि योग सूत्रों के बारे में नहीं पता है। किसी ने सुना भी होगा लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। इसको योग सूत्र कहा गया है। सूत्र को हम इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला से, एक ही फॉर्मूला में हम बहुत सारे मैथ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही पतंजलि योग सूत्र में एक एक सूत्र, एक एक फॉर्मूला है जिंदगी के लिए, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए, जिंदगी का जीने का सही मायना समझाने के लिए एक एक सूत्र, उसका बहुत अर्थ है। पतंजलि योग सूत्र का व्याख्या करने से पहले हम जानेंगे योग क्या है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखा है, जो योग शब्द है वो युज धातु से आया है। युजिर योगे, योग मतलब जोड़ना। इस शब्द का अर्थ है, योग शब्द जो युज धातु से आया हुआ है, युज का मतलब होता है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ना। समाधो, इसमें समाधि मिलती है। योग का अर्थ है समाधि, समाधि मतलब एकाग्रता। और योग का और एक अर्थ है संयम करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, मन को, शरीर को कंट्रोल करना। यह है योग का अर्थ। सही मायने में हम योग का अर्थ जानेंगे, योग सूत्र का अर्थ जानेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस योग सूत्र को सरल भाषा में आपके समक्ष लाने के लिए छोटी सी कोशिश की है मैंने। जो जो योग सूत्र में लिखा गया है आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हम उसको सही मायने से, उसका अर्थ समझ के अपनी ज़िंदगी में उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पतंजलि योग सूत्र, इसका 4 खंड है, 4 भाग है। उसको पाद कहा गया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। समाधिपाद में 51 सूत्र है, और साधन और विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं, और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। इसमें टोटल 195 सूत्र हैं। आज पहला भाग यानी समाधिपाद शुरू करते हैं। समाधिपाद का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ मतलब आरंभ करना। आपने पुराण पढ़ा होगा, उसमें कोई अध्याय शुरू करने से पहले ये पवित्र शब्द का उच्चारण किया जाता है, अथ मतलब आरंभ करना। योगानुशासनम, योग अनुशासन। योग से जितने सारे अनुशासन जुड़े हुए हैं। अनुशासन हमारा जीवन का एक अपरिहार्य अंग है। बिना अनुशासन के हमारा जीवन निरर्थक है। चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके जीवन में अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। आप चाहे परिवार में रहे, आप चाहे समाज में रहे, देश में रहे, कहीं पर भी रहे, उसमें कुछ ना कुछ अनुशासन का पालन करना होता है। परिवार में कुछ अनुशासन होते हैं, आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ अनुशासन आपने रखा होगा। जैसे एक उदाहरण है कि मैं 5 बजे उठूँगी, ये मेरा अनुशासन है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये अनुशासन है। समाज में से बड़ों को इज्जत देना,
उनका रेस्पेक्ट करना, सम्मान देना, छोटों को प्यार देना, सबके साथ प्यार से रहना, ये अनुशासन है। तो हर चीज़ में अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जीवन को शुद्ध, पवित्र, आनंदमय बनाने के लिए अनुशासन का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो अनुशासन के बिना हमारा जीवन विशृंखलित हो जाता है। तो योग में भी अनुशासन है। तो महर्षि पतंजलि ने पहला सूत्र में कहा है अथ योगानुशासनम। यहाँ पर योग की अनुशासन आरंभ करते हैं। दूसरा सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग हम क्यों करें। दूसरा सूत्र में महर्षि पतंजलि हमको बोलते हैं योग हम क्यों करें। योग करने का अर्थ है कि हम अपने चित्त की वृत्तियां जो है उसका निरोध करते हैं। चित्त की वृत्ति को निरोध करने के लिए हम योग करते हैं। चित्त वृत्ति क्या है ये हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे, लेकिन योग का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियां को निरोध करना। चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों को चित्त कहा जाता है। हम चित्त में कुछ भी चीज़ हम सोचते हैं या लाते हैं, हमारे चित्त में आता है तो हम वही कार्य करते हैं। तो उसके लिए हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी अहंकार, ये तीनों उत्तरदायी है। ये तीनों को मिला के चित्त बोलते हैं। और चित्त की जो गुण है उसको चित्त वृत्तियाँ कहा जाता है। उसको निरोध करना, उसको रोकना, ये योग का कार्य है। तीसरा सूत्र में कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात योग करने से, चित्त की वृत्ति निरोध करने से हमको क्या मिलता है? दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। यहाँ पर दृष्टा क्या है? दृष्टा मतलब आत्मा। हमारा जो आत्मा है अपने स्वरूप में अवस्थान कर लेता है। नहीं तो चित्त की वृत्तियों की वजह से, और चित्त जैसे ही सोचता है दृष्टा भी ऐसे ही सोचने लग जाता है, जो कि दृष्टा की सच्चाई नहीं है। जैसे कोई मिरर है, दर्पण है, उसके ऊपर धूल जम जाता है तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही धूल को आप साफ कर दोगे तो चेहरा साफ ही दिखेगा आपके दर्पण में। तो चित्त की वृत्ति जो है दृष्टा के अपने स्वरूप को देखने से रोकता है। तो चित्त की वृत्ति का जब निरोध हो जाता है, जब रुक जाता है, चित्त की वृत्तियाँ सारे नष्ट हो जाते हैं, तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। दृष्टा मतलब आत्मा, क्योंकि हमारा असली परिचय जो है, हम एक आत्मा है, ना हम शरीर है, ना हम मन है, ना हम चित्त है, ना बुद्धि। हम आत्मा का स्वरूप है। आत्मा को धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये जो चित्त है, उसकी जो वृत्तियाँ हैं, उसके निरोध करने के बाद दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है, जो कि परमात्मा का एक अंश है। क्योंकि योग का मूल लक्ष्य है परमात्मा के साथ जुड़ना। हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ उसको जोड़ना योग का परम लक्ष्य है। जब चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। उससे पहले क्या होता है? चौथा सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। चौथा सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात उससे पहले जो दृष्टा है वृत्ति की, चित्त की जो वृत्तियां हैं उसकी स्वरूप की तरह होता है। चित्त की वृत्तियां जैसे ही होती है दृष्टा अपने आप को ऐसे ही समझता है, जो कि असल में वो है ही नहीं। पांचवा सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। ये जो चित्त की वृत्ति है कितनी तरह की है? ये 5 तरह की है। क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। 5 वृत्तियां हैं, लेकिन 5 वृत्तियों में भी 5 क्लिष्ट हैं, 5 अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट मतलब जो कष्ट देते हैं, जो हमारे साधन मार्ग को रोकते हैं, वो क्लिष्ट चित्त वृत्तियां हैं। अक्लिष्ट वो होते हैं जो हमारे साधन मार्ग को आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्ति करना, निर्वाण प्राप्ति करना, कैवल्य को प्राप्ति करना। तो जो कैवल्य प्राप्ति के लिए हमको सहायता करता है वो है अक्लिष्ट चित्त वृत्तियाँ। जो उसमें बाधा डालती हैं वो होती हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ। आज के लिए इतना है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे सूत्र नंबर 6 से लेके 10 तक। तब
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।